जीजा जी हो गए, बोलो राधे राधे। तो फिर सीधी सी बात है, आप क्या ऑफिस में जाओगे, घर जाओगे, घर भी जाओगे, खूब मेहमानी होगी तुम्हारी, वो काम भी होगा जो तुम्हारा काम अधूरा है। ऐसे ही यदि हम भगवान को इतना कहकर छोड़ दें कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यही कर रहे हैं प्रतिदिन हम तो, इतना कहकर छोड़ देते हैं। तो भगवान ने कहा कि भैया अब तू दूर का है तो दूर ही रहे, बोलो राधे राधे। भगवान से संबंध जोड़ना चाहिए। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं 5 प्रकार के संबंध बताएं, इन संबंधों में से एक भी जोड़ लिया तो निश्चित ही वो प्रभु फिर हमारे हो जाते हैं। रिश्तेदारों की रिश्तेदार पर जल्दी भी सुनते हैं। अब भैया जैसा है बुरा है, भले ही है तो हमारा रिश्तेदार, अब उसके घर तो निमंत्रण देने जाना ही पड़ेगा। रिश्तेदार है नहीं बुलाया तो ये कहेगा कि हमें तो पूछा तक नहीं। तो भगवान भी ऐसे हैं हमारे। कौन कौन से? काम, पहला संबंध है कामनाओं का। भाई जो हम संसार के प्रति कामनाएं रखते हैं, वही कामनाएं यदि हम भगवान के प्रति रखने लगे, हम चाहते हैं कि लोग मेरा सम्मान करें, लोग हमें खूब हार फूल पहनाएं, लोग हमारी खूब सेवा करें, तो यही कामना हम संसार से रखते हैं। तो जब हमारी कामनाएं पूरी नहीं होंगी तो निश्चित बात है हमें दुख होगा। तो ये कामनाएं समाप्त करके भगवान से जोड़ लें। भैया दुनिया में कोई पूछे ना पूछे, हमें तो हमारे ठाकुर जी पूछ लें, वही बहुत है, बोलो राधे राधे। पहला संबंध है। दूसरा है क्रोध। हम भाई दुश्मनी, क्रोध का ही दूसरा नाम है दुश्मनी। जीवन में याद रखना, जितने तुम्हें तुम्हारे दोस्त याद नहीं आते, उतने से ज्यादा तुम्हें तुम्हारा दुश्मन याद आता है। पर यदि कहीं हम कहें कि महाराज तुम्हारी दुश्मनी चलो ठीक है हो गई जो सो रही, आप अपने दुश्मन को भूल जाओ, कोई बात नहीं है। तो हम कहते हैं कैसे भूल जाए महाराज, उन्होंने जो हमारे साथ किया है, हम हमारे दुश्मन को भूल जाएं? अरे उसको तो हम कभी मरते दम तक नहीं भूलेंगे। तो भैया संसार से जो दुश्मनी निभा रहे हैं वही दुश्मनी भगवान से कर लो। जब उनको मरते दम तक नहीं भूल सकते तो भगवान को मरते दम तक मत भूलो। और यदि ऐसा तुम्हारे साथ हो गया तो शिशुपाल को देखो, उसने क्रोध का ही संबंध भगवान के साथ किया था। मैं जब तक जीवित रहा तब तक भगवान को गाली बकता रहा, और मरते समय भी भगवान को याद करके मरा, तो उसे भगवान की प्राप्ति हो गई। तीसरा संबंध है भयम, भय। आप क्या समझते हैं कोई नहीं देख रहा है हमें? हम क्या करते हैं, अच्छे काम करते हैं तो सबको बताते हैं कि आज हमने इतना दान किया है इस मंदिर में, आज हमने इतनी कथाएं बजवाई, आज हमने ये किया, आज हमने वो अभिषेक किया, हमने ऐसा काम कर दिया, वैसा काम कर दिया। अच्छे काम हम सबको बताते हुए घूमते हैं खूब, और बुरा काम करेंगे तो चुपचाप पर्दे के पीछे मुंह ढक कर करे आएंगे, वो किसी को पता ही नहीं चले काम हमने मुंह काला करवा लिया, बोलो राधे राधे। बुरा काम किसी को नहीं बताएंगे, जीवन में याद रखना। और एक बात याद रहे, यदि हम अच्छे काम किसी को बता रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं, तो जीवन में याद रखना तुम्हारे पुण्य नष्ट हो रहे हैं, और बुरा काम छिपा रहे हैं तो तुम्हारे पाप बढ़ रहे हैं। जीवन में जितनी हमने गलतियां की हैं, जितने हमने बुरे कर्म किए हैं, वो यदि हम सबको बताने लगे महाराज हमसे ये भूल हो जाती है, हम यहाँ गलत हो जाते हैं यहाँ आकर, बाकी सब ठीक है, ये हमसे हमारी यहाँ फिसल जाती है, यहाँ गलती हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि फिर हमारे पाप अपने आप कम हो जाते हैं। और जब अच्छाई हम छिपाने लगते हैं कि भाई जब हम दान कर रहे हैं, कोई अच्छा काम कर रहे हैं, तो दाएं हाथ से कर रहे हैं तो बाएं हाथ को भी पता ना चले, ऐसा होना चाहिए, बोलो राधे राधे। ये विधान है अच्छे काम करने का। तो इसी को कहते हैं भय का संबंध भगवान से। भाई अपने बुरे कर्म दुनिया को दिखाने लगो, अच्छे कर्म छिपाने लगो, तो निश्चित ही भगवान तुम्हारे ऊपर जीत जाएंगे। चौथा संबंध है स्नेह में ऐक्यम, स्नेह का। जैसे माता पिता अपने पुत्र से प्रेम करते हैं, कोई कहता है माता पिता, कभी पुत्र कहता है कि तो नहीं मम्मी जी तुम मुझे से प्यार नहीं करती, बोलो राधे राधे। माँ अपने आप ध्यान रखती है, पिताजी अपने आप ध्यान रखते हैं कि बेटा भूखा होगा, भोजन नहीं किया होगा। और कभी गलत काम करते हैं तो चपाट भी लगाते कि भाई गलत काम नहीं करना है, सही रास्ते पर भी चलाते हैं। यही प्रेम जो माता पिता से करते हैं हम अपने बच्चों से करते हैं, यही प्रेम आप अपने भगवान से करने लगे। भाई हमने भोजन किए, भगवान भूखे ही बैठे, बोलो राधे राधे। हमें तो कूलर की हवा मिल रही, बेचारे ठाकुर जी दिन भर तपते रहते हैं, बोलो राधे राधे। तो ये प्रेम यदि आप करने लगे तो ये भगवान से स्नेह का संबंध है। और पंचम संबंध है सुहृद में विचार, अर्थात मित्रता का। आप दुनिया से दोस्ती करते हैं, भगवान से दोस्ती कर लो, उन्हें अपना मित्र बना लो, जैसे सुदामा जी ने बनाया था। और मित्र का काम क्या रहता है, फिर यदि मित्र अच्छा होता है, सही होता है,
एक मित्र गिर रहा है, गलत रास्ते पर जा रहा है, तो दूसरा मित्र उससे सम्मान लेता है कि देख भाई ये गलत है। और जितनी बात हम अपनों की नहीं मानते, उससे ज्यादा बात हम मित्रों की मानते हैं। और याद रखना, जितनी राज हमें हमारे मित्रों को पता रहते हैं, उतने घर वालों को भी पता नहीं रहते। बोलो राधे राधे। हम कितनी गलत है कितनी सही है, माता पिता से भले ही मत पूछो, मित्र से एक हाथ से मिल जाओ, वो सब बता देगा कि ये कितनी सही है कितनी गलत है। ये 5 प्रकार के संबंध हैं। अब इन 5 संबंधों में से जो तुम्हें अच्छा लगे इसे जोड़ लो। गोपियों का संबंध था काम का, कामनाओं का संबंध जोड़ा। दौड़ी दौड़ी गोपियां भगवान के पास आ जाती हैं। भगवान ने समस्त गोपियों से कहा, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम कार्यवाणी ब्रजस्यानामयं कुछ दे ब्रूता आगमन कारणम। स्वागत है आपका, स्वागत है, आइए। क्या ब्रज में सब कुशल मंगल तो है? क्या ब्रज मंडल में कोई किसी प्रकार की आपत्ति तो नहीं आई है? तुम आधी रात को यहाँ भागी भागी आ रहे हो। अब गोपियां कहने लगी कि देखो बहन, पहले तो ये मुरली में नाम ले लेके बुलाते, और जब हम आ गए तो अब कह रहे हैं कि ब्रज मंडल में कोई समस्या तो नहीं आई है, परेशानी तो नहीं आई है, पहले स्वयं ने बुलाया। अब सुनो बहन, अब इनके प्रवचन भी सुन लो। तो भगवान सब गोपियों से कहते हैं कि देखो, तुम्हें इस समय आधी रात को इस वन में नहीं आना चाहिए था। क्या तुम्हें पतिव्रत स्त्री धर्म का पता नहीं है? एक पतिव्रता सती स्त्री का धर्म क्या है, ये भगवान स्वयं अपने मुख से बता रहे हैं। और जो माता बहनें यहाँ पधारी हैं, वो भी सावधान होकर सुने, एक पति के प्रति अपना क्या कर्तव्य है। दुख सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्यो धनो अपीबा पति ही स्त्री भिन्न हातव्यो लोकेषु सुरभिर पातिकी। अरे पति कैसा ही क्यों ना हो, दुखशीलो दुखी, वृद्ध, रोगी अर्थात मूर्ख, पागल, लंगड़ा, लूला, ऐसा ही पति क्यों ना हो। तो ऐसे पति का कोई स्त्री त्याग कर दे जीते जी, मरने के बाद तो फिर भगवान की इच्छा है वो। यदि जीते जी त्याग करती है तो सीधी सी बात है, नरक में भोगना ही पड़ता है। और एक आध कल्प तक नहीं, कई कल्पों तक नरक भोगना पड़ता है। स्त्री के लिए धर्म क्या है? एक ही व्रत एक धर्म ने मां, पति पद प्रेमा मन क्रम बचानो पति पद प्रेमा। और गोस्वामी जी ने ही लिखा है, एक ही व्रत एक धर्म निर्मा मन क्रम वचन पति प्रेमा। और दूसरे चौपाई में वो कहते हैं, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, यही ते अधिक और धर्म नहीं दूजा। सादर सासो सादर ससुर पद पूजा, सादर सासो ससुर पद पूजा।
बांके बिहारी लाल की। तो देखो कितनी सुंदर बात है कि रामायण जी कह रही है ये एक ही व्रत एक धर्म निर्मा, स्त्री के लिए एक ही धर्म है, एक ही व्रत है। कोई सा व्रत नहीं बताया कि तुम सुखिया सोमवार भी करो, बोलो राधे राधे। कड़वा चौथ भी करो, फिर तीजा भी करो, फिर अमास पूनो और बीच में जा, फिर गणेश जी 11-12 आ गए, बोलो राधे राधे। व्रत उपास रखेंगे और फिर कहेंगे खाए तुम्हें पता नहीं है मैं उपास ही होंगी, बोलो राधे राधे। एक बार सच्ची बात हम सिरोंज में कथा कर रहे थे, श्री राम कथा। तो वहां एक वकील साहब आके महाराज जब से मिश्रा जी ने बताया कि भोले बाबा की पूजन करना चाहिए, एक बेलपत्र शहद में भिगो के चढ़ाओ, एक इधर से चढ़ाओ, एक उधर से चढ़ाओ, एक भैंसा चढ़ाओ, एक ऐसा चढ़ाओ। तो वो हमारी वकील नी तो दिन भर भोले बाबा के यहाँ बैठी रहती और हम ऑफिस जाने के लिए बैठे रहते। अब बताइए एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा व्रत एक ही है कि वह अपने मन कर्म वचन से अपने पति के चरणों की सेवा करती रहे। अब बेचारे दिन भर के हारे तक ही पति घर पर आते हैं और जितनी भी बच्चों की जितना गुस्सा है तो सीधे पति पर ही टूट जाते, बोलो राधे राधे। ऐसा लगता है कि सिंह पे आज दुर्गा सवार हो ही गई, बोलो राधे राधे। अब बेचारा वैसे ही हारा परेशान आया है, पहले उसे भोजन ही कर लेने दे फिर सुना दे। तो बेचारे कभी कभी तो थाली फेंक कर भाग जाएंगे या पर उठकर चले जाएंगे कि जय देवी से तो भगवान बचा, बोलो राधे राधे। तो जीवन में याद रहे आप कड़वा चौथ का व्रत करते हैं और व्रत पति की आयु के लिए कर रहे हैं और उसी पति को फिर देखो साल भर खूब बंदर की तरह नचा, बोलो राधे राधे। बेचारा पति एक बार मांग भरता है और जीवन भर फिर मांगे ही पूरी करता रहता है, इसमें ही उसका समय निकल जाता है मांग पूरी करने में। तो याद रहे जीवन में हम व्रत उपास करें लेकिन कब करें? पति कहे तो करें, और पति की आज्ञा नहीं है तो बिल्कुल ना करें। खूब 6 टाइम भोजन करो, बढ़िया सुंदर घर में राधे राधे भजन। कभी कभी ऐसा होता है कि घर में पति भी नास्तिक हैं, सास ससुर भी नास्तिक हो गए, भजन पूजन करने ही नहीं देते बहू को। तो उस समय हमारा कर्तव्य क्या रहता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो काम करते रहें और मन में